हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में हम तकरीबन सभी जो प्लांट हमारे डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं उनमें हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले ये काम जो मैंने इसको गुड़हल को लिया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी गुड़हल के प्लांट है, देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, तो उन सभी पे आप ये काम कर सकते हैं। और हाइब्रिड का तो क्या है कि हाइब्रिड तो सर्दियों में भी फ्लावरिंग करता रहता है, उसको ज़्यादा गर्मियों में परेशानी होती है। और ये जो हमारा देसी गुड़हल होता है ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। तो अब डोरमेंसी का पीरियड इसका ख़त्म हो गया है, पत्ते पीले हो जाते हैं और झड़ने भी लग जाते हैं बसंत ऋतु में। तो हमें फटाफट से ये दो तीन काम है वो हमें अपने पौधों पे कर लेने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ लेगा और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कौन से काम है वो हम देख लेते हैं कि कौन से काम हमें इस समय करने चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने अपना जो भी पौधा है आप जिस हाइट में रखना चाहते हैं उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। हार्ड प्रूनिंग यानी कि मतलब जो आपकी ब्रांचेज हैं, थोड़ी सी शाखाएँ पेंसिल नुमा, उसको 3 से 4 इंच छोड़ के और उसको कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने कलियों पे नहीं जाना। जैसे कि मेरे में देखिए कट करी हुई आपको ब्रांचेस दिखा रही हूँ मैं। हर ब्रांच पे मेरे फूल आए हुए हैं, मगर इन फूलों का लालच हमने बिल्कुल नहीं करना। अगर इन फूलों के लालच में हम पड़े रहे तो आने वाले समय में हमारे पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ भी नहीं करेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं होगा। क्योंकि जितना कट करेंगे उतनी नई नई ब्रांच आएगी। जहाँ से आपने एक ब्रांच कट करी है वहाँ से 2 से 3 ब्रांच आएगी और फ्लावरिंग भी ज़्यादा आएगी। और उन ब्रांच को हम एज ए कटिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कटिंग लगाइए इस समय भर के गुड़हल की, और सही समय है कटिंग लगाने का, तो उनकी हम सबकी कटिंग लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रोसेस पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला है, आप जो भी आपके गमले में कुछ सूखे पत्ते, कचरा जो भी पड़ा है आप उसको बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद फिर हम करेंगे इसकी गुड़ाई यानी कि रूट प्रूनिंग। अब आपने ये देखना है आपका पौधा कितने साल इसी एक ही पॉट में है। मेरा तो देखिए पिछले साल मैंने इसको रिपोर्ट किया था और मेरा पॉट भी काफ़ी बड़ी साइज़ का है, 14 इंची मेरा पॉट है। तो मेरे को मतलब रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पौधा पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया है, रूट बाउंड यानी कि दोस्तों जो मोटी मोटी जड़ें हैं वो ऊपर तक आ जाती है और नीचे भी पूरा तले में गोल जाला सा बन जाता है। मगर मेरे में आपको दिखाऊंगी, देखिए मैं तो फाइबर रूट छोटी छोटी हैं, तो इस फाइबर रूट्स को भी हमने निकाल देना है। और मेरी मिट्टी को देखिए आप ध्यान से दोस्तों कितनी सॉफ्ट है कि हाथ के द्वारा ही मैंने पूरी गुड़ाई कर ली है और इतनी सॉफ्ट मिट्टी है। तो अब मैं देखिए इसको साइड साइड से थोड़ा सा गुड़ाई करूँगी, ताकि गमले की दीवारों में ये जो रूट चिपक जाती है ना हमारी, उन रूट्स को हम थोड़ा थोड़ा उखाड़ेंगे। और जो भी ऊपर की फाइबर रूट्स हैं इन सब को हमने निकाल देना है। फाइबर रूट्स को निकालने से क्या होगा कि फिर ये जो रूट्स हमारी छोटी छोटी रूट्स निकल जाएगी, इसकी जगह रूट्स भी नई आएगी। नई रूट्स आने के बाद क्या है, हमारा पौधा सक्षम हो जाएगा ज़्यादा खाद पानी ग्रहण करने के लिए। तो ये काम दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको मट्टी को बस बीच में कर दीजिए और रिंग बना के, और आगे का जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ वो खाद आप वैसे भी दे सकते हैं। मगर मैं क्या करूँगी, चलिए देखते हैं। अब देखिए मैंने 5 इंच के करीब इसका ना साइडों से सारी ये फाइबर रूट्स जो होती हैं छोटी छोटी, इन सभी रूट्स को मैंने निकाल लिया है। ये देखिए यहाँ पर, और ये है मिट्टी। तो इस मिट्टी को मैं धूप में रख दूँगी और इसको शाम तक के लिए मैं खुला छोड़ दूँगी। आप एक दिन भी छोड़ सकते हैं, 24 घंटे भी छोड़ सकते हैं, अगर मैं इसको शाम तक के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी हवा लग जाएगी मिट्टी में, और उसके बाद हम इसमें शाम को फर्टिलाइज़र डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कल शाम को करना था पर कल शाम को टाइम नहीं मिला, तो चलिए अब आज करते हैं। मैंने पहले ही बताया था आप 24 घंटे रख सकते हैं। तो ये देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, जो इसमें से हमने कल मिट्टी निकाली थी।
और अब हम क्या क्या डालेंगे इसके तो अंदर, तो मैंने ले लिया है देखिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही ज़रूरी है और ये पूरा केंचुए का बनी हुई खाद होती है और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अब कटिंग करी है तो इसको ग्रोथ के लिए अच्छा सा फर्टिलाइज़र चाहिएगा, तो मैंने 250 ग्राम के करीब मतलब वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, क्योंकि ये मेरा पौधा 3-4 साल पुराना है और गमले का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी। और आधी चम्मच के करीब मैंने ये DAP के दाने ले लिए हैं और 1 चम्मच होगा ये, 1 चम्मच के करीब माइक्रोन्यूट्रिएंट। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है, थोड़ा सा जितना होता है ना उससे थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, आधा चम्मच से ज़्यादा और 1 चम्मच से कम मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लिया है और 1 चम्मच चाय की पत्ती ले ली है। तो डालने को तो हम बहुत कुछ डाल सकते हैं, मगर अभी मैं इतना ही डालूँगी कि एक साथ इतने सारे फर्टिलाइज़र नहीं देने चाहिए। तो इसमें मैंने एक मतलब केमिकल समझ लीजिए आप, DAP यूज़ किया है और बाकी सब ऑर्गेनिक खाद है। वर्मी कंपोस्ट हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया और रॉक फॉस्फेट था वो रेड वाला, क्योंकि मैं बोन मील का इस्तेमाल नहीं करती, मुझे थोड़ा सा ना बोन मील में स्मेल सी आती है। और उसी में हम ये अपना जो पहले की मिट्टी निकाली है वो मैं मिला दूँगी। और इस मिट्टी को पोरस रखने के लिए एक और जो मैं चीज़ इस्तेमाल करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, वो है ये राइस हस्क। तो जब भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ साल में एक बार 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी के करीब इसमें राइस हस्क मिला लेती हूँ। इससे क्या होता है, पौधा ना रूट बाउंड नहीं होता, ये मिट्टी को चिपकने नहीं देता है। जो राइस हस्क है ये मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बना के रखता है और रूट बाउंड भी होगा तो निकालने में गमले में दिक्कत नहीं हुई। कई बार होता है ना कि हम गमले में से जब रूट बाउंड होता है पौधा निकालते हैं तो निकलता नहीं है, पौधा बिल्कुल चिपक जाता है और इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि कई बार तो गमला ही तोड़ना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए मैं राइस हस्क का इस्तेमाल करती हूँ। और राइस हस्क क्या है कि में फर्टिलाइज़र का काम करेगा ये हमारा राइस हस्क। तो इस तरह मैं पहले ये जो मिक्स कर रखा है ना जिसमें खाद पानी, वो वाली मिट्टी डालूँगी और मैंने मिट्टी में अच्छी तरह सारे फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दिया है। और जैसे कि मैंने कल बताया था गड्ढा 4 से 5 इंच का कर दिया है, तो इस गड्ढे में मैं भर दूँ। गड्ढा करने से क्या होता है कि वैसे हम फर्टिलाइज़र डालेंगे ना तो ऊपर ही पहुंचता है, थोड़ा नीचे पहुंचने में मतलब देर लगती है। और ऐसे गड्ढा बनाने से क्या है कि इसकी अब रूट ऊपर वाली तो मैंने निकाल ही दी थी सारी फाइबर रूट है इसकी नीचे और इसके साइड में, तो ये फर्टिलाइज़र हमारा जो है नीचे तक काम करेगा और फटाफट से काम करेगा। ऊपर डालते काम तो करता मगर थोड़ा सा टाइम लगता, और नीचे डालने से ये है कि फटाफट पौधों की जड़ों में मिल जाएगा, क्योंकि ये जड़ों के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये देखिए ये सारा फर्टिलाइज़र हमने डाल दिया है और ऊपर से हम डाल देंगे सिंपल वाली मिट्टी। सिंपल वाली मिट्टी डालने से क्या है कि ये जो भी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं ये सारे धूप के संपर्क में आने से बचेंगे और इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको हानि नहीं होगी। डायरेक्ट धूप में हम जैसे वर्मी कंपोस्ट में केंचुए होते हैं या छोटे छोटे और भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को फ़ायदा करते हैं, वो सारे उनको हानि हो जाती है बहुत हार्श धूप से। और अब तो धूप भी बहुत अच्छी निकलने लगी है तेज़, तो इसलिए थोड़ा सा देखिए मिट्टी डाल के इस तरह से इसको ढक दीजिए और ढक के फिर हमने दे देना है पानी। और हाँ एक बात बताना मैं भूल गई थी दोस्तों, ये जो हमने पहले कटिंग करी थी ना इस पर आप फंजीसाइड का घोल बना के और वो लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फंगस लगने का डर है तो आप वो वाला लगा सकते हैं। ये देखिए आप तना देख सकते हैं, मेरा पौधा अच्छा हेल्दी है। यहाँ से देखिए फिर यहाँ जाके इसमें 2 पार्ट हो गए थे और वैसे एक ही रखना चाहिए, एक रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऊपर जाके ना मतलब 4-5 इंच तक सिंगल रखने से ज़्यादा अच्छा होता है। ये मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ से होगी, चलो कोई नहीं, मैंने कहा चलने दो। तो फ्रेंड्स ये सब पैसे वाले फर्टिलाइज़र हम दे चुके हैं। अब एक फ्री का जो भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट दिया है यानी कि धूप में इसको ज़रूर रखिए दोस्तों। जितनी आपके प्लेस पे मतलब जहाँ रखा है 4 से 6-8 घंटे की धूप आती है तो इसको फुल सनलाइट दीजिए, तभी ये फर्टिलाइज़र कारगर होंगे, वरना इन फर्टिलाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं। धूप में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा और ब्लूमिंग भी करेगा। डाल देंगे पानी इसमें भरपूर, अच्छा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास केले के छिलके सूखे हुए हैं वो आप मिट्टी में नीचे दबा सकते हैं, संतरे के छिलके डाल सकते हैं। मगर मैं क्या करूँगी अभी 15-20 दिन के बाद ना इसको फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही काम इसमें सफिशिएंट है और इतनी खाद इसमें बहुत है। उसके बाद हम
15 से 20 दिन के अंतराल पर इसमें खाद देते रहेंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और फिर ये हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ पे आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानकारी थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा।